हमारा मुल्क चावल के मामले में बहुत खुद कफील है और ये हमारी बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारी इस प्रोडक्ट को वो जो रिस्पेक्ट और जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और यूएई में पाकिस्तानी चावल पे वो लोग अपना टैग लगा के बेच रहे हैं। यूरोपीय मंडी में भी हमारे जो प्रोसेसिंग है वो उसको कंसाइनमेंट्स जो है वो वापस की गई हैं, कैंसिल की गई हैं, इसलिए कि हमारे चावल को जो है वो फंगस लग जाता है। दूसरी बात यह कि बदकिस्मती ये है कि इतनी बड़ी फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहाँ पे हमारे इतने जनरल अताशी बैठे हुए हैं, लेकिन आलमी मंडियों में हम अपनी कोई नई मंडी तलाश नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये पूछना था कि चावल की एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितनी है और उसको पोटेंशियल को टैप करने के लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि इंडिया एंड यूएई हमारी प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट का टैग लगा के बेच रहे हैं, उसके लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जनाब जुल्फ़कार अली भट्टी साहब। मेरी बहन ने जो बड़ा डिटेल क्वेश्चन किया, उन्होंने क्वेश्चन पूछे भी 5 हैं राइस के बारे में। मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया की मार्केट है चावल की, राइस की, वो 40% पूरी वर्ल्ड का हिस्सा है उनका। इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है और इंडिया की राइस प्रोडक्शन हमारे से बहुत ज़्यादा है और उनका पहले ही मार्केट में एक बहुत बड़ा हिस्सा है 40%। लेकिन आप लास्ट ईयर का देखें तो 23-24 में पाकिस्तान जो है वो राइस में पाकिस्तान की 48% एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज़ हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नई मंडियां भी तलाश की। इसमें मसला था जीआई का, आईपीओ जीआई का, तो इसमें इंडिया ने पहले हमसे यूरोपियन यूनियन, यूएसए, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में उन्होंने जीआई रजिस्ट्रेशन करा ली थी, जिसको हम compete कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल लॉयर्स भी हमने और इंटरनेशनल फोरम पे भी हम अपना ये इशू इसका उठाया हुआ है। इसके अलावा हम यूरोपीय यूनियन में, यूएसए में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में, टर्की में, कीनिया में, यूके में हमने जीआई रजिस्ट्रेशन अपनी जो है उसके लिए हम कर रहे हैं। हमारी रजिस्ट्रेशन 2021 में हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रार आईपीओ जीआई ने हमारी रजिस्ट्रेशन बासमती की कर ली है और हम इस पे अपना काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल राइस की प्रोडक्शन में हमारा बहुत अच्छी प्रोग्रेस है रीप के साथ मिलके, और साथ इसके हमने डीपीपी के साथ मिलके। और दूसरा हमारा जो मसला है, हमारा एक पेस्टिसाइड का मसला है। आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो पेस्टिसाइड का इशू है वो हमें साथ जो सूबों को भी लेके चलना पड़ेगा। हमने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी साथ लेके चलना आपको उसकी हेल्प चाहिए। देखिए, एक कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक अपनी पॉलिसीज़ वज़ा करता है और प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे बड़े कीन हैं। हमने बाहर से डेलीगेट्स भी हमने भेजे, हमारे पास डेलीगेट्स भी आए और इस पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे प्रोग्रेस होगी। सिंपल सवाल है जो शगुफ्ता जुमानी साहिबा ने पूछा है कि आपकी पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो उसमें बासमती राइस है या पाकिस्तान या जैसे पिंक सॉल्ट है या हमारी सिंधी अजरक है या सर कप्तान चप्पल है, जो पाकिस्तान की सर प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर सर रॉयल्टी कोई और मुल्क क्यों लगता है। सर मेरा मिनिस्टर साहब से या जो इनके जो भी सेक्रेटरी साहब से सर मेरा इनसे सवाल है कि क्या आपने जोग्राफिकल इंडिकेशन का बिल पढ़ा है। सर जो पिछली दफ़ा हमारी हुकूमत में हमने पास करवाया था और पाकिस्तान इसकी वजह से पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स की रॉयल्टी ले सकता है। ये हर साल सर ये जो लिस्ट है ये अपग्रेड होती है, उसके ऊपर इन्होंने कितना काम किया है। सर दूसरा सवाल है कि सर ये जो आपके ट्रेड अताशी होते हैं, जो आपकी हर एम्बेसी के अंदर काम करते हैं, सर ये डॉलर में पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं। सर मेरा इनसे सवाल है कि इन्होंने पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के लिए कौन सी नई मंडी ढूंढी है और हम इनको डॉलर्स के अंदर क्यों पे करते हैं। थैंक यू सर। जी इख्तियार बेग साहब और सप्लीमेंट्री फिर एक ही दफ़ा जुल्फ़कार साहब।
ये इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा प्लीज़। ये बहुत सारे नाम हैं तो हम सबको मौका देना चाह रहे हैं। It's a very serious issue. We have reached for the first time record $4 billion export of rice, and this is because the India has banned the export of rice from India because of short crop, and that's our exporter has encashed the benefit very wisely. But there is an issue now. The issue is that India has complained that the Pakistani rice which was exported has a high contents of pesticides and fertilizer. We call it a residue. They say high contents of harmful residue. And now they are stopping, they are sending samples for checking in the laboratories, and definitely it will be an hazard to the exports of rice from Pakistan. I request to the Honorable Minister, please ensure us what steps are taken to counter this issue, and the new export should be contaminated free, should be free from harmful residue, so we touch the target of not $4 billion but next year $5 billion. Thank you so much. शुक्रिया जी। जुल्फकार साहब इसके पास दोस्त ने जो क्वेश्चन किया है इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि एक MEP का मसला था, इंडिया ने जो था MEP को हटा दिया था। हमने भी अब MEP को इसमें ना हमने ख़त्म कर दिया है, इसलिए हमारा अब एक तो ये हमारी एक्सपोर्ट इसमें भी बढ़ेगी। दूसरा मसला ये था जो पेस्टिसाइड की मैंने पहले भी बात की है कि हमें अपनी क्वालिटी जो है उसको एनहांस करना पड़ेगा। हमारा इसमें देखें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो कंसर्न है अपनी नई मंडियां तलाश करने में, अपनी मार्केट करने में, अपने सिस्टम को करने में। ये साथ हमें सूबों को भी और दूसरे डिपार्टमेंट को भी, हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी इसमें इसकी क्वालिटी को एनहांस करने में ये एक हमें रोल अदा करना पड़ेगा। दूसरा, मेरी बहन ने ये कहा कि जी कमर्शियल अताशी का ये क्वेश्चन तो अलहदा भी शगुफ्ता जमानी ने किया हुआ है, इस पे एक पूरा डिटेल हमारा 20 क्वेश्चन जो है उसका बड़ा डिटेल ये जवाब आया हुआ है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें एक बड़ा उनके सिलेक्शन का, उनकी मॉनिटरिंग का और उनका एक पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। वो अगर वो पढ़ लें, अगर उसमें कोई क्वेश्चन फिर भी रहता हो तो हम उस पर हाजिर हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने उठ के बात की राइस की कि सबसे इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, फिर उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के नाम लिए, USA, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो भी लिए। सर पहले तो ये बताएं ये कम्पीट कैसे कर सकेंगे? सर यहाँ ये बताएं कौन से इंसेंटिव्स देते हैं ये एग्रीकल्चरिस्ट को, यहाँ क्या इज़्ज़त होती है एग्रीकल्चरिस्ट की? सर पूरी दुनिया में एग्रीकल्चरिस्ट की इज़्ज़त होती है, उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, उनका ख्याल किया जाता है। यहाँ तो सर यहाँ तक इस गवर्नमेंट इतनी सीरियस है कि जो टैक्स पहले देते थे उसको भी 45% कर दिया गया। सर हमारे पास AD6 राइस होती है, सर इस वक्त AD6 का कोई रेट ही नहीं है। सर हमारे ज़मींदार, हमारे किसान सर घूम रहे हैं और मिल ऑनर्स उनके राइस खरीदने के लिए तैयार नहीं है सर, और ऊपर से इन्होंने इतना टैक्स लगाया तो कहाँ जाएंगे हमारे ये लोग जो बड़े परेशान हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने जो टैक्स बढ़ाने की बात की है, खुदारा उसको वापस ले लें, इतना टैक्स ना लगाए एग्रीकल्चरिस्ट पे, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट इतना टैक्स नहीं देंगे और फिर ये कहते हैं कि हम कम्पीट करेंगे दुनिया में। आप उन पर इतना वजन डालेंगे, किस तरीके से आप कम्पीट करेंगे? थैंक यू सर। जी जुल्फकार भट्टी साहब, इतना टैक्स क्यों लगा रहे हैं आप? स्पीकर साहब, हम तो किसी चीज़ पे टैक्स नहीं लगा रहे, हम तो एक्सपोर्ट पे बिल्कुल टैक्स नहीं है। मैं अर्ज़ करूं कि ये हमारी डोमेन में नहीं आता, ये जो एग्रीकल्चर का जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही इस पे बता सकता है, वो मिनिस्ट्री बता सकती है। हमारा इस टैक्सेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। ठीक है, उनका व्यू आ गया ना। अभी अब आवाम ने देखना है कि आपने जो सवाल किया उसका